हलचल की स्थिति में अचल कैसे रहे। परिस्थिति तो कई प्रकार से आती है, प्रकृति से आती है, व्यक्ति से आती है, पुराने संस्कार से आती है, शरीर से आती है। ये परिस्थितियाँ इतने प्रकार से आती हैं। अब जैसी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति को प्रयोग में लाना पड़ेगा। प्रकृति के द्वारा हलचल है। मान लो आप जहाँ हैं बहुत जोर का भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रही है या कुछ प्राकृतिक प्रकोप है, उस समय अगर हम हलचल में मन आ रहा है तो ऐसे समय पर अचल रहने का साधन है कि मैं आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा। तो प्रकृति जीत आत्मा की स्थिति में अगर स्थित हैं, बाप दादा आपसे कंबाइंड है, तो आपके 2 कदम दूरी पर सब कुछ होगा, आप सेफ रहेंगे। लेकिन ये तब होगा जब बहुत समय से इस स्थिति का अभ्यास और एक आस, एक बल और एक के ही बल का अगर भरोसा ये बहुत समय से होगा तो विजयी बन सकते, नहीं तो नहीं। क्योंकि प्रकृति तो अपना काम करेगी करेगी, लेकिन अगर आपका बहुत समय का ये अभ्यास है तो हलचल को देखकर खुद हलचल में नहीं आएंगे। अगर अभी से ये अभ्यास करते रहेंगे तो, नहीं तो हलचल में आना ही। तो अचल प्रकृति के आधार शरीर में आता है बीमारी पर। बीमारी के लिए बाबा 2 बात बताता है। एक, आप ये सोचो कि हमारा बहुत समय का हिसाब किताब खत्म हो रहा है, अब जो शरीर मिलेगा सुंदर चमकता हुआ शरीर मिलेगा, ये थोड़े समय के लिए आया है। तो वो सुंदर शरीर की स्मृति से थोड़ा ये दुख भूलेगा। दूसरी बात, बाबा कहता जितना अशरीरी होकर रहेंगे यही आपका अशरीरी भाव दवा और दुआ दोनों बन जाएगा। तीसरी बात, जितना आप बाबा से शक्ति लेकर अपनी बीमारी पर डालते रहेंगे उतना वो जल्दी बीमारी का हिसाब किताब खत्म होता जाएगा। चौथी बात, बीमारी को देख करके सदा ये याद रहे कि अगर अभी बीमारी आई है, हिसाब किताब खत्म हो रहा है, तो हमारा पद ऊंचा है। अगर लास्ट में आया
धर्मराज की सजा खाके हुआ तो पद कम हो जाएगा। तो दोनों में कौन सा अच्छा है? अभियुक्त होना अच्छा या बाद वाला? तो ये स्मृति हलचल से हमें बचा के रखेगी। तीसरी आती है परिस्थिति व्यक्ति के द्वारा हिसाब किताब। उसका आपको कल बता दिया है। कोई कैसी भी आत्मा हो, बाबा तो कहता है रावण से भी ज़्यादा तेज हो, कोयले से भी काली हो, तो भी आप शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, उसके प्रति रहम की भावना रखो, तो हलचल नहीं आएगी। अगर उसकी बात को देखते हैं तो लंबी लिस्ट बन जाती है कारण की। अगर समाधान देखेंगे, उसके ऊपर रहम करेंगे, तो वही सब लिस्ट समाप्त हो जाएगी और आप जितना शुभ सोचोगे, आपस का हिसाब किताब भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये जो परिस्थिति जैसी जैसी है, वैसा वैसे आधार पर अगर अपनी स्थिति बनाते जाएंगे तो हलचल से बचेंगे। ऐसे सिर्फ सोचने से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते 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 अभी छोटी छोटी बात पर अभ्यास करेंगे, तब बड़ी बात पर हो पाएगा। अभी देखो, थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए, तो हलचल आ जाती है। अभी 1 सेकंड यही देख लो, कोई इधर से आने का हुआ होगा, सबका ध्यान उधर चला गया। पर्पस क्या मतलब है देखने का? सोचो इस चीज को। लेकिन नई आदत है, संस्कार है, नेचुरल है ये चीज। ठक से आवाज होगी, ऐसे चला जाएगा, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाता है। आदत, संस्कार, ये चीज अगर अभी से अभ्यास करते 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 तब जा करके कहीं विजयी बन पाएंगे। सिर्फ पॉइंट सुन लिया इससे नहीं होगा, लेकिन अभ्यास के ऊपर मदार। अगर अभ्यास नहीं किया तो हलचल में आ ही जाए।